जय हिंद। स्टडी विद गुरुजी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टियों के बारे में। भारत की मिट्टियां, टाइप्स ऑफ सॉइल, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो मिट्टियों से जुड़े हुए हर परीक्षा में कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो टीचर एग्जाम के हो, चाहे टीचर पात्रता परीक्षा हो, या फिर यूपी SSS के पेपर हो, SSC के पेपर हो, कांस्टेबल के पेपर हो, SI के पेपर हो, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप सभी लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, जिससे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो उनको आप सभी नोट कर लीजिए, जो कि आपको परीक्षा में रिवीजन के समय काम में आएंगे। तो क्योंकि बिना रिवीजन के अगर आप परीक्षा में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आप भूल जाते हैं। तो देर न करते हुए आज चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहले टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करें, अगर हम आपको बता दें कि भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख मिट्टियों में जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, क्षारीय मिट्टियां जो होती प्रमुख मिट्टियां होती हैं। तो देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। यह रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? तो पाई जाती है दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। राज्य की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में ये मिट्टियां अधिक पाई जाती हैं। और इसकी जो मुख्य फसलें हैं, मोटे अनाज और दलहनी फसलें हैं। तो उम्मीद है यहां तक आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो अभी हमने आपको बताया भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्र पर मिट्टी का विस्तार है वह है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही होगा। तो इसके बारे में बता दीजिए, जलोढ़ मिट्टी के बारे में, कि इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। जिसका क्षेत्रफल, जो सर्वाधिक क्षेत्रफल जहां पर फैला हुआ है वह पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार और पश्चिम बंगाल है। इसका रंग हल्का भूरा होता है। यह जल सोखने की क्षमता इसमें सर्वाधिक होती है। इसके प्राचीन क्षेत्र को बांगर कहते हैं, जो पुराना क्षेत्र होता है उसको बांगर कहते हैं, और नए क्षेत्र को खादर कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म की कमी तथा पोटास की अधिकता होती है। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? तो पोटास की अधिकता होती है। और कमी की पूछ ले तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म की कमी होती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी इसको बोला जाता है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी यही होती है, जलोढ़ मिट्टी, जिसकी मुख्य फसल की अगर हम बात करें तो चावल, गेहूं, जूट और सब्जियां इसकी मुख्य फसल हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत के विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसके प्रमुख कारण की अगर हम बात करें तो इसका प्रमुख कारण है जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यह रहा स्क्रीन पर। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? तो बंजर भूमि की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। मरुस्थलीय प्रदेश भी इसको कहते हैं। यहां इसको भारत का रेगिस्तान भी कहा जाता है, राजस्थान को। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती हैं।
तो क्या पाई जाती हैं? तो दंडकारण्य क्षेत्र में पाई जाती हैं लाल और पीली मिट्टियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने के कारण निर्मित हुई हैं? तो पूछा जा रहा है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। तो आप सभी को हम बता दें कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसको काली मिट्टी कहते हैं, उसको काली मिट्टी कहते हैं, काली मृदा भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? काली मिट्टी, काली मृदा जिसे कहते हैं काली मिट्टी हो जाएगी। यहां पे थोड़ा सा ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गया है, रेंगुर मिट्टी को भी काली मिट्टी ही कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा दोनों हो जाएंगे, बी और डी। काली मृदा को ही रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसको कपासी या रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसका जो निर्माण होता है ज्वालामुखी के लावा या बेसाल्ट चट्टान से होता है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मृदा या रेंगुर मृदा का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न के बी और डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। भारत को सबसे अधिक पौधों को सबसे अधिक पानी किस मृदा से मिलती है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मृदा से मिलती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चिकनी मिट्टी से क्या होता है कि पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। काली मृदा किस नाम से जानी जाती है? तो अभी हमने आपको बताया कि काली मृदा को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर वहां पे बी जो दिया हुआ था वो भी काली मृदा का ही दूसरा नाम है। काली मृदा को कपासी या रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता है, तो कौन सी विशेषता है? अभी हमने आपको पीछे बताया कि वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ में जो मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है, हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। अब लाल मिट्टी की अगर बात करें तो लाल मिट्टी आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है इसमें, और इसकी मुख्य फसलों के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि मोटे अनाज और दलहनी फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। कांप पाई जाती है। कांप पाई जाती है। कांप पाई जाती है नदी घाटियों में पाई जाती है। नदी घाटियों में पाई जाती है। कांप पाई जाती है नदी घाटियां होती हैं जिसको हम जलोढ़ मिट्टियां कहते हैं, उसी को यहां पर कांप कहा गया है। एलुवियम जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, तो इसी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा नदी घाटियों में कांप मिट्टी पाई जाती है, यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। प्रश्न 12 कह रहा है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो बताइए क्या अतिचराई द्वारा? तो अतिचराई द्वारा तो मृदा अपरदन होता है, इससे रोका नहीं जा सकता। वनस्पति उन्मूलन द्वारा भी नहीं होगा, जबकि सही आंसर जो होगा वन रोपण द्वारा होगा। पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वन रोपण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। ह्यूमस उदाहरण है। ह्यूमस उदाहरण है, तो ह्यूमस किसका उदाहरण है? ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। जैविक कोलाइड का उदाहरण है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। लावा मिट्टी पाई जाती है। लावा मिट्टी पाई जाती है। लावा मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तो पाई जाती है
मालवा पठार में। लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो अभी हम जब आपको जलोढ़ मिट्टी बता रहे थे, याद करिए, हम पहले ही आपको बताए हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं और नई मिट्टी को क्या कहते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं एक बार फिर से कि पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं। अब बांगर की बात करें तो हम लोग खाने को बोलते हैं कि बासी खाना। तो बासी खाना क्या होता है? जो पुराना होता है उसी को कहते हैं बासी खाना। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। बासी बांगर, ध्यान दीजिएगा, बासी बांगर, भूलिएगा मत इस ट्रिक को कि बासी खाना और बांगर, पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। और खादर, खादर हम किसको खाते हैं? ताजे खाने को खाते हैं, नए बने खाने को खाते हैं। तो नई मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांगर मिट्टी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यह रहा स्क्रीन पर, गंगा घाटी में बांगर, यहां पे बांगर हो जाएगा, ये जो है बांगर हो जाएगा। बांगर मिट्टी पाई जाती है। तो बांगर मिट्टी कहां पर पाई जाती है? जो पुरानी बांगर यानी पुरानी मिट्टी होती है। तो पुरानी मिट्टी कहां होती है? जब गंगा का पानी या नदी का पानी बढ़ता है तो जब बढ़ के घट जाता है तो जितनी वहां पे घटने पर जहां तक पानी पहुंचता है वहां पे तो नई मिट्टी आ जाती है। तो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बाढ़ की जो है वर्तमान सीमाओं के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, जैसे पानी यहां तक अगर बढ़ा हुआ है तो इधर की जो मिट्टी है, यह कौन सी मिट्टी है? पुरानी मिट्टी है, जबकि यहाँ पे पानी के सहारे तो नई मिट्टियां आ जाती हैं। तो पुरानी मिट्टी क्या हो जाएगी? बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर, जब पानी यहां पर है तो उसके ऊपर हिस्सा जो ऊपर है यही क्या हो जाएगा? बांगर मिट्टी हो जाएगा। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी यही हो जाएगी, जो पुरानी जहां पर गंगा का पानी नहीं पहुंचता उसके ऊपर का मिट्टी बांगर मिट्टी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर, भारत का उत्तरी मैदान बना है, उत्तरी मैदान से बना है, पूछा जा रहा है उत्तरी मैदान से बना है। तो उत्तरी मैदान के बारे में हम आपको बताएं कि किससे बना है? जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। नदी घाटियों से बनता है, जलोढ़ मिट्टी मिलती है नदी द्वारा लाए गए अवसादों से बनता है। तो उत्तरी जो पूछा जा रहा है, उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान किससे बना है? जलोढ़ मृदा से बना है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? तो कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? आर्द्र भूमि की बात की गई है, तो जो आर्द्र भूमि है वह कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि। लवणीय आर्द्र भूमि की बात की है भारत के सबसे बड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, लिखिएगा 20, उसके बाद जो इसका आंसर होगा आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता है? यानी कि अनुर्वर जो उर्वरता होती है उसमें नहीं होती है, लोहे की अतिरेक होने के कारण। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लेटेराइट। ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। लेटेराइट मिट्टी जो होती है वह क्या होती है? लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
ये रहा स्क्रीन पर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। अभी यह भी प्रश्न रिपीट हो गया है, तो इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। 22 डैश ऑप्शन जो भी होगा, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है, यानी प्रमुखता पूछा जा रहा है कि लेटराइट मिट्टी का प्रमुखता कहां पर है। तो लेटराइट मिट्टी की जो प्रमुखता है वह कहां पर है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा। क्या हो जाएगा? मालाबार तटीय प्रदेश में इसकी प्रधानता होती है। मालाबार तटीय प्रदेश में लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर लेटराइट मिट्टी की हम बात करें तो इसको बागाती कृषि भी कहते हैं। इसकी जो मुख्य फसल है चाय, कहवा, रबर, काजू, केला, गरम मसाला है। इसके अगर विस्तार की हम अगर बात करें लेटराइट मिट्टी की, तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, असम आदि प्रदेश हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पर। मखरेला लेटराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? 24वां प्रश्न पूछ रहा है। तो ये लेटराइट मिट्टी जो किसका परिणाम पूछा जा रहा है, तो होती है काली मिट्टी का। किसका परिणाम होता है? काली मिट्टी का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। ग्रेनाइट तथा नाइस चट्टानों से, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो ग्रेनाइट तथा नाइस चट्टानों से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी के बारे में हमने आपको पूरा डिटेल में सारी चीजें बता दिया है, कुछ भी बताने के लिए बचा नहीं है। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे। फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। इसका पार्ट 2 देखना न भूलिएगा। अगले ही दिन मिलते हैं आपसे इसके पार्ट 2 में। और अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है और प्रश्नों की जानकारी, प्रश्नों के उत्तर आप सभी को पसंद आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्टडी विद गुरुजी के परिवार का हिस्सा बन जाएं और राष्ट्र हित में शिक्षा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो थैंक यू सो मच। आप सभी लोग वीडियो में बने रहें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में इसी के आगे के प्रश्नों को लेकर के। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय